कल्पना कीजिए एक समय का जब सृष्टि का कोई अतापता नहीं था, जब केवल अनंत महासागर था और उसमें गहन योग निद्रा में लीन थे भगवान विष्णु। उसी असीम अंधकार से कुछ ऐसा जन्मा। शक्ति, महत्वाकांक्षा और विनाश की एक ऐसी कथा जो इस ब्रह्मांड की हर सीमा को पार कर गई। जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के सामने अनहोनी का संकट आया तो ब्रह्मांड का संतुलन डगमगाने लगा। लेकिन उस संकट की घड़ी में एक ऐसी शक्ति प्रकट हुई जो इस कथा की दिशा को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। क्या होता है जब देवत्व और दानवत्व का आमना सामना होता है? जब वरदान बनता है, चुनौती और शक्ति का खेल लेता है एक अप्रत्याशित मोड़। जानिए उस महाकाव्य संघर्ष की कहानी जहां दिव्यता और अंधकार की शक्तियों का मंथन होगा और सत्य उजागर होगा केवल उन्हीं जो अंत तक इस वीडियो को देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कथा अमृतम चैनल में। प्राचीन काल की बात है जब ब्रह्मांड शून्यता की अवस्था में था। उस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में गहन निद्रा में थे, अनंत महासागर पर विश्राम कर रहे थे। यह सृष्टि के निर्माण से पहले का समय था जब जीवन का कोई अस्तित्व नहीं था। भगवान विष्णु की नाभि से एक अद्भुत कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता, विराजमान थे जो सृष्टि के भविष्य का ध्यान कर रहे थे। भगवान विष्णु के भीतर एक भयावह शक्ति जागृत हो रही थी। विष्णु के कानों से निकली मलिनता से दो शक्तिशाली और भयानक असुर उत्पन्न हुए, मधु और कैटब, जो अपार शक्ति और महत्वाकांक्षा से परिपूर्ण थे। मधु और कैटब जब अस्तित्व में आए तो उन्होंने चारों ओर शून्यता को देखा और अचंभित हो गए। विशाल, शांत महासागर और चमकता हुआ कमल उनके जिज्ञासा का कारण बने। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ब्रह्मांड उन्हें बुला रहा हो कि वे इस शून्यता को किसी चीज से भर दें। इन असुरों के मन में सृष्टि के रहस्यों को जानने और पूरे ब्रह्मांड पर अपना आधिपत्य जमाने का विचार उमड़ने लगा। लेकिन इस महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्हें दिव्य शक्ति की आवश्यकता थी। इस प्रकार दोनों असुरों ने महान शक्ति, देवी महामाया, जो संपूर्ण सृष्टि को धारण करती हैं, उनसे वरदान प्राप्त करने का निश्चय किया। वे तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या कठोर और बहुत वर्षों तक चली। उन्होंने देवी आदि पराशक्ति का आह्वान किया, उनकी स्तुति और मंत्रों का जाप किया और अपने तप से अनगिनत कष्ट सहे। उनकी तपस्या को देखकर देवी प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट हुई। देवी की दिव्य आभा संपूर्ण शून्यता को रोशन कर रही थी। मांगो, हे वीर असुरों, देवी ने कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। बिना किसी विलंब के मधु और कैटब ने अमरत्व का वरदान मांगा ताकि वे मृत्यु के चक्र से परे हो सकें। लेकिन देवी आदि पराशक्ति, जो सब कुछ जानती थीं, उन्हें बताया कि अमरत्व का वरदान देना संभव नहीं है, क्योंकि जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। असुरों ने अपनी चतुराई का परिचय देते हुए यह वरदान मांगा कि वे अपनी मृत्यु का समय और स्थान स्वयं चुन सकें ताकि कोई उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध न मार सके। आदि पराशक्ति मां ने यह वरदान दे दिया। इस वरदान से सशक्त होकर मधु और कैटब और भी अधिक अहंकारी हो गए। जब वे महासागर में विचरण कर रहे थे, उनकी दृष्टि उस महान कमल और उस पर बैठे ब्रह्मा जी पर पड़ी जो सृष्टि का ध्यान कर रहे थे। मधु और कैटब ने ब्रह्मा को एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा जिसे नष्ट करना आवश्यक था। वे सृष्टि की प्रक्रिया को बाधित करने का निश्चय करके ब्रह्मा को मारने के लिए बढ़े। ब्रह्मा जी ने आने वाले संकट को महसूस किया और समझा कि उनकी अपनी शक्ति इन असुरों का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने भगवान विष्णु की शरण ली, लेकिन विष्णु अभी भी योग निद्रा में थे और देवी के प्रभाव से गहरी निद्रा में लीन थे। तब ब्रह्मा ने देवी पराशक्ति की स्तुति की और उनकी करुणा से देवी उनके सामने प्रकट हुई। देवी ने अपनी माया को भगवान विष्णु जी के शरीर से हटा दिया और विष्णु जी को जागृत किया। विष्णु जी तुरंत उठे और मधु और कैटब के सामने आ खड़े हुए। हे मधु और कैटब, उन्होंने कहा, यदि तुम युद्ध चाहते हो तो मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करूंगा।
इसके बाद जो युद्ध हुआ वह अद्वितीय था। 5000 वर्षों तक यह युद्ध चलता रहा, लेकिन मधु और कैटब थके नहीं और उनकी शक्ति कम नहीं हुई। यह देखकर भगवान विष्णु को आश्चर्य हुआ कि उनकी शक्ति का स्रोत कुछ और है। तब उन्होंने गहन ध्यान में जाकर इसका रहस्य जानने का निश्चय किया। ध्यान करते हुए विष्णु जी को समझ में आया कि देवी मां के वरदान ने ही असुरों को यह शक्ति दी है। उन्होंने पुनः देवी महामाया की स्तुति की और उनसे इन असुरों को पराजित करने में सहायता मांगी। देवी पराशक्ति ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और अपनी माया से एक शक्तिशाली बाण छोड़ा, जिसने असुरों को भ्रमित कर दिया। इस अवसर का लाभ उठाकर विष्णु जी ने मधु और कैटब से कहा, मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से बहुत प्रसन्न हुआ, मांगो क्या वरदान मांगते हो। माया के प्रभाव से भ्रमित होकर असुरों ने कहा, ऐ विष्णु, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आप हमसे कुछ वरदान मांगे। अवसर का लाभ लेकर भगवान विष्णु ने उन दोनों से कहा, अगर तुम मुझसे इतनी ही प्रसन्न हो तो मेरे हाथों से मर जाओ। अपनी अहंकार में डूबे असुरों ने उत्तर दिया, हमें केवल वहां मारा जा सकता है जहां न पृथ्वी हो और न जल। विष्णु जी ने यह सुनते ही अपने आकार को बढ़ाया और उन्हें अपनी जांघों पर उठा लिया, जो महासागर से ऊपर थी। फिर उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उनके सिर काट दिए और उन्हें पराजित कर दिया। मधु और कैटब का अंत हो गया और ब्रह्मांड ने राहत की सांस ली। भगवान विष्णु की यह विजय केवल बल और साहस की नहीं, बल्कि देवी महामाया की कृपा और उनकी दिव्य बुद्धि की थी। इस प्रकार देवी के आशीर्वाद से ब्रह्मांड की व्यवस्था को फिर से स्थापित किया गया और सृष्टि का मार्ग सुनिश्चित हुआ। देवी महामाया मुस्कुराते हुए भगवान विष्णु को उनके तप और समर्पण की प्रशंसा की। इस प्रकार मधु और कैटब का अंत हुआ और धर्म की शक्तियां पुनः स्थिर हो गईं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की त्रिमूर्ति के अधीन, जिनका मार्गदर्शन सदा देवी महामाया की असीम शक्ति करती है। आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई कहानी सबसे पहले मिल सके। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।